रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत से एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिंदगी के बहुत से बड़े एग्जाम्स के अंदर बैठते हैं, जिंदगी की जो समस्याएं होती है उनसे जूझते हैं, उनसे फाइट करते हैं। इसी प्रकार का एक एग्जाम है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। छोटे बच्चों के लिए, जो 11, 12, 15 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे जिंदगी में, अपनी लाइफ में पहली बार किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वो है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। भले ही वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो, लेकिन बच्चे बैठते हैं। अब इन बच्चों में से ऐसे बच्चों का मैं आज आपको जो नाम बताऊंगा, ऐसे बच्चे मैं बताऊंगा जो वाकई में फेल होने के लिए जा रहे हैं, जो वाकई में फेल हो जाएंगे। मैं यहां पर आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया, मैं यहां पर आपको यह जानकारी देने आया हूं कि किन गलतियों से अक्सर बच्चे जो हैं एग्जाम में फेल हो जाते हैं। पढ़ाई बहुत करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स उनके पीछे पड़ते हैं, किताबें लाके देते हैं, कोर्सेज देते हैं, कोचिंग में उसको लेके जाते हैं, बहुत मेहनत करवा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों फेल हो जा रहे हैं हम लोग? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको खुद ही खत्म कर देना, खुद को ना पहचान पाना। इसी प्रकार से एक बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा था कि निंदा से घबराकर लक्ष्य को मत छोड़ो, लक्ष्य प्राप्ति के बाद निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपको बहुत से लोगों ने कहा होगा, अरे तू क्या उखाड़ लेगा, तू क्या कर सकता है, तू ये काम मत कर, ये तू नहीं कर सकता, तू कुछ और कर ले। इतना कर देने के बाद जब आप उनकी बातें ना मानकर भी आगे बढ़ जाते हैं और अगर आप वो लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो जिस व्यक्ति ने आपको उस काम के लिए रोका था ना, वही व्यक्ति आपको क्या बोलेगा, मैंने तो कहा था कि तू कर सकता है। तो राय बदल जाती है। हमें राय बदलनी है, हमें उन लोगों को गलत साबित करना है जो लोग हमें गलत पे गलत बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मैं किसी और के ऊपर जाता ही नहीं भाई, मैं किसी और की बात ही नहीं करूंगा, मैं खुद की बात करूंगा। यहां पर मैं अपनी बात करूंगा। मेरे पिताजी आज भी एक फार्मर है, वो आज भी खेती करते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं, ना अच्छी थी ना किसी ने अच्छी होने दी, हमेशा से 50 रुपए के लिए भी यहां से वहां भटकना पड़ता है। और नॉट ओनली मी यार, इस देश के अंदर जिस व्यक्ति के लिए ये जवाहर नवोदय विद्यालय बना है ना, 70%, 75% जो है ना, गांव के बच्चों को लिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि गांव के बच्चों की हालत खराब है, उनके पेरेंट्स की हालत खराब है, और उसी को अच्छा करने के लिए, उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करी गई थी। इसीलिए बच्चों को आगे लिया जा रहा है। अब मेरे जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, जिनके पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, उन लोगों को सिर्फ मतलब कहते हैं ना कि ये जो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है वो तो है ही है, बट आस पड़ोस की जो है प्रॉब्लम्स वो भी फेस करनी पड़ती है। हर कोई उनको नीचा दिखाना चाहता है, हर कोई उनको पीछे रखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे को बहुत से लोगों ने, आज से अगर मैं 7 साल जो है पहले की बात करता हूं, 7 साल पहले मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई तू चपरासी की नौकरी कर ले लेकिन ये मत कर, है ना, तू भाई ये कर रहे लेकिन ये मत ले। मतलब कि जो काम मैं करना चाह रहा हूं वो हमेशा एक ना एक व्यक्ति गलत साबित करने को ही चाहेगा। इसी प्रकार से जो बच्चे आज के टाइम में जवाहर नवोदय विद्यालय जाना चाहते हैं ना, उसके आसपास में कोई तो उसको ऐसा मिलेगा, कोई तो ऐसा मिलेगा जो कुचरी करेगा। कुचरी करने का सेंस ये है कि जो उसको जो है ना बच्चे को रोकने का ट्राई करेगा, उसको डीमोरलाइज करेगा, डीमोटिवेट करेगा। मैं डियर पेरेंट्स, गार्जियंस, बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो पॉजिटिविटी के बारे में बात ही नहीं करते, जो हमेशा आपके माइंड में फालतू फितूर छोड़ते हो, उनसे हमेशा दूर रहें। एग्जाम में जिस दिन जाओ, जिस दिन एग्जाम में जाओ, उससे एक हफ्ता तो कम से कम मान के चलो उन लोगों से हमें फेस टू फेस मिलना ही नहीं है, उन लोगों से हमें बात ही नहीं करनी है जो लोग हमारे को हमेशा डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। आज से 2 साल पहले की मैं एक आपको स्टोरी बताता हूं। मैंने यहां पर कुछ 4-5 बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए पढ़ाया था। मैंने कहा था कि बेटा आप लोग आइए, पढ़िए, और जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूं, आप जाइएगा। पता है
उन 4-5 बच्चों में से मात्र 3 बच्चे पास हो पाए, 2 बच्चे क्यों पास नहीं हो पाए? क्या उन बच्चों को मैंने जो है पढ़ाया नहीं था क्या? सारे बच्चों को बराबर पढ़ाया था मैंने, सबको बिल्कुल सही से पढ़ाया था, लेकिन उन 2 बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डीमोटिवेशन। वो लोग उन लोगों के कॉन्टेक्ट में थे, उनके आसपास के वो लोग थे जो कभी भी उस बच्चे को एनकरेज नहीं कर रहे थे कि भाई तू जवाहर नवोदय विद्यालय जा। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पता है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हम जिस एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। देखो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपने एक सम्राट के बारे में नाम सुना होगा भारत के अंदर, जो पहले, अगर मैं एक बात कर लूं, जैसे कि मैं अगर बात करता हूं पृथ्वीराज चौहान की, तो पृथ्वीराज चौहान को पता था कि मुझे भारत का सम्राट बनना है। तो उसको लक्ष्य पता था कि अगर मेरे को भारत का सम्राट उस राजगद्दी पे बैठना है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और समस्याओं का सामना करने के बाद जब मैं गद्दी पे बैठूंगा तो मेरे ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, मुझे क्या क्या फायदे होंगे, वो उनको पहले से पता था। तो आपको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए कि आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय जा रहे हो तो क्या फायदा है, आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों जा रहे हो, क्या फायदा मिलेगा, आपके पेरेंट्स को क्या फायदा मिलेगा, आपके पेरेंट्स को क्या मोटिवेट मिलेगा, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। यार, आप उस एग्जाम को देने जा रहे हो जिस एग्जाम के लिए 27-28 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 28-28 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि 28 लाख में से 28 लाख बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन मात्र 20 लाख बच्चे एग्जाम में क्यों बैठते हैं? वो 8 लाख बच्चों को क्या हुआ? फॉर्म तो भर दिया, लेकिन वो एग्जाम में क्यों नहीं आए? ये इसका रीजन है कि उनका फॉर्म भरते टाइम फॉर्मेलिटी थी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दी, फॉर्म भर दिया, क्योंकि फॉर्म भरना तो फ्री था इसलिए फॉर्म भर दिया, लेकिन एग्जाम में नहीं बैठे। और 20 लाख जो बच्चे एग्जाम में बैठते भी है ना, उनमें से भी बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम में आते हैं। भाई देखो, अगर फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम में जा रहे हो तो फेल होना है, भले आपने कितनी भी मेहनत करी हो, कितना भी होशियार आदमी हो, आप अगर फॉर्मेलिटी कर रहे हो फेल होंगे। एग्जाम में जाते टाइम एक माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा कि मैं एक उस एंट्रेंस एग्जाम को फाइट करने जा रहा हूं जहां पर 27 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, करीब करीब 20 से 25 लाख बच्चे फॉर्म के बाद इसके अंदर एग्जाम देंगे, एंड मेरे को उस मेरिट लिस्ट में आगे आना है। एक मोटिव आपके पास होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ ये है कि नहीं, मैं तो बस एक ऐसे ही मेरा दे दूंगा, एग्जाम हो गया तो ठीक है, वरना बैठे ही हैं, तो ये जो ठीक है बैठे हैं वाला जो कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं अपने को जो है पीछे ढकेलता है, ये कहीं ना कहीं हमें पार नहीं होने देता। भाई आप क्या समझते हो, विराट कोहली जो है ना, आज मैं जानता हूं, आप जानते हैं, सब जानते हैं, विराट कोहली के साथ में कितने लोग जो है पढ़ते होंगे, विराट कोहली के बचपन में कितने दोस्त होंगे, वो लोग विराट कोहली क्यों नहीं बन पाए? कारण है, विराट कोहली के पास एक उद्देश्य था, विराट कोहली के पास एक स्ट्रेटजी थी, विराट कोहली के पास वो पॉजिटिवनेस थी, आसपास में उसको वैसे लोग मिले जो उसको पॉजिटिव वाइब्स देते थे, है ना, एक कहते ना कि एक शांतिपूर्ण, या कहते एक ऐसी बातें जहां पर पॉजिटिवनेस मिले, है ना। मैंने एक बहुत ही महान व्यक्ति का वीडियो देखा था, मैं एक अगर बात बताऊं, मुझे अब एग्जैक्ट उनका याद नहीं आ रहा, वो एक ना बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है, उनका मैंने है ना एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में वो कह रहे थे कि मेरे ज्यादा दोस्त है ही नहीं। तो सामने वाले व्यक्ति ने पूछा, सर आपके दोस्त क्यों नहीं है? तो कि यार, मेरे को आसपास है ना, मेरे को दोस्त ऐसे चाहिए जो पॉजिटिव रहे और जो खुद कुछ जिंदगी में करना चाहे, है ना, जो खुद कुछ करना चाहे, मुझे सिर्फ ऐसे दोस्त चाहिए, ऐसे नहीं कि जो खुद तो मर रहे हैं और साथ में जो आसपास वाले उनको भी मार दे। भाई आज के टाइम में जो लोग ये मतलब फालतू घूम रहे हैं, है ना, जो लोग हेयर स्टाइल, बड़े बड़े हेयर स्टाइल यूं करा दिया, वो करा दिया, यानी कि फैशन के अंदर लगे पड़े हैं, उनके देखना, उनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं। तो संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना, संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ वो लोग होने चाहिए जो एक्चुअल में, जो हकीकत में लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, और आप उनसे सिर्फ ये चीजें सीखें कि हाँ तू अचीव करेगा, मैं भी ये अचीव करना चाहता हूं, चलो अच्छी बात है, ये करेंगे। अच्छी चीजें एडॉप्ट करो, अच्छी चीजें लो, गलत चीजों को छोड़ो। अब जब आप एग्जाम में जाओगे ना, जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बहुत सारे बच्चे होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग रॉन्ग वे में होंगे।
कुछ लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, अरे तू क्या उखाड़ लेगा, तू क्या कर लेगा, अरे भाई ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता और तो क्या है। तो उन लोगों से दूर हो जाना, है ना। उन लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही एग्जाम में फायदा लेके जाओगे। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे मैं तो ये पढ़ लिया, सारे चैप्टर पढ़ लिए, ये कोर्स पूरा कर लिया, सब कुछ हो चुका है, ओके मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन वो भी बच्चे फेल हो जाते हैं। कारण डिमोटिवेशन या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वहां पर भी अपने को मार देता है। ओवर कॉन्फिडेंस इन द सेंस ये होता है कि बच्चा ये सोचता है कि नहीं मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा राम और रावण के अंदर क्या फर्क था। भाई रावण के पास बहुत ज्ञान था, लेकिन रावण के पास उस ज्ञान का क्या था, घमंड था। लेकिन राम के पास उस ज्ञान का नहीं था घमंड, इस कारण से राम जीत गए, है ना। तो ज्ञान ज्यादा होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ शांति होना, ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान को कहां इस्तेमाल करना है, सही जगह इस्तेमाल करना, यह चीज होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं डियर पेरेंट्स बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, पॉजिटिव लोगों के साथ हमेशा रहिए। एग्जाम में जा रहे हो तो मोटिवेशन लेके जाइए, कम से कम एक हफ्ता पहले से उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो लोग आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। सीटें कितनी हैं आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भले 5 सीटें, 2 सीटें, 1 सीटें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक सीट चाहिए और मैं वो सीट लूंगा, उसके लिए मैंने मेहनत करी है और मैं पॉजिटिव रहूंगा। दूसरा, अचीव क्यों करनी है वो सीट, क्यों लेनी है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार का सबसे टॉपेस्ट स्कूल है, सबसे टॉप स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है। क्यों? अब सबसे बढ़िया का मतलब क्या है, क्या वहां पर अच्छा खाना मिलेगा? नहीं, खाने के लिए हम लोग वहां पर नहीं जा रहे। हम लोग वहां पर 7 साल रह करके या 4 साल 5 साल जो भी आपको साल मिल रहे हैं, वहां साल रह करके एक अच्छा व्यक्तित्व बनाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे हम लोग, है ना। वहां से ज्ञान लेंगे, वहां से संघर्ष करना सीखेंगे, क्योंकि जिंदगी में संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है बेटा। संघर्ष सीखना बहुत बड़ी बात है। आप लोग कुछ भी सीख लो, आप लोग एक यूट्यूबर बन जाओ, आप लोग एक बहुत बड़े कुछ भी बन जाओ, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, लेकिन संघर्ष करना सीखना पड़ेगा। आज के टाइम में जो लोग वैज्ञानिक बने पड़े हैं ना, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करना सीखा हुआ है। आज अगर आपको एक अच्छी पोस्ट पे यूं ही पहुंचा दिया जाए, लेकिन आप वहां पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि यूपीएससी को पास करना बड़ा आसान है। अगर थोड़ा सा मेहनत कर दी जाए, अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर सारी चीजें करी जाए तो पास हो सकता है। लेकिन यूपीएससी पास करने के बाद आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, क्या आप उसको संभाल पाओगे? सबसे बड़ी बात वो होती है। इसीलिए यूपीएससी को देश का सबसे हार्ड एग्जाम माना जाता है। सबसे मतलब ये समझ लो कि जिस एग्जाम को पास करने के लिए लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार से कैंडिडेट्स को लेता है कि वो किस प्रकार से आगे जाके हैंडल करेंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय भी एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसको पास तो करना बड़ा आसान है, लेकिन पास करने के बाद वो जो चीज आपको सिखाएगा, जो 7 साल आपको वहां पर रह के बताएगा, वो आपको एक ये सोच लो कि कोयले की खदान में हीरा बना देगा, है ना। पूरे जिले में कितने लोग होंगे भाई, कितने लोग आपके साथ एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे, है ना। पूरे जिले में एक होगा जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट और एक होगा किसी और स्कूल का स्टूडेंट। फर्क दिखेगा जब आप 5 6 7 साल वहां पर पढ़ जाएंगे ना, तब फर्क दिखेगा। लोगों को दिखेगा कि यार इस बंदे की पर्सनालिटी देखो, इस बंदे का ये देखो कि वे मतलब किस प्रकार से वो बोल रहा है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है। तो बदलाव आएगा, और उस बदलाव के लिए हम इस एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं। हमारे माता पिता के नाम को रोशन करने के लिए जा रहे हैं, हम हमारे गांव के नाम को रोशन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। बिल्कुल उन लोगों से दूर रहो जो लोग आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते, जो लोग कभी आपसे पॉजिटिव बातें नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे 2026 के न्यू कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और वो कोर्सेज 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आप वो कोर्सेज हमारे ऐप से जाकर के ले सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।